फर्ज होगा तो करूंगा, लेकिन खुदा की कसम वो लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने मदीनुल औलिया को मदीना तैयबा में गुंबदे खजरा में जाते हुए देखा, मगर मिलने के लिए गए तो होश हो गए। जहां पे मरते हम हैं सूरत खुशी जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे। या रसूलल्लाह मदीनुल औलिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐ रसूलुल्लाह के चाहने हाथ पकड़ते रहिए वरना उड़ जाएगा। जमाना उड़ने का बहुत आया है, थोड़ी सी तरक्की मौलवी बन गया तो उड़ने लगा, जवानी आ गई तो उड़ने लगा, मगर यार बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर उसके हाथ में है। मदीनुल औलिया की शान में इतराने वालों को देखा है, ऐसा इतराने वाले ऐसा तबाह हुए हैं कि उनका नामो निशान मिट गया, और जो जाकर के वहां खाक छाना है तो ऐसा खुदा ने नवाजा की एक ऐसे जमाने के गौस का जिक्र कर रहा हूँ जिसे मदीनुल औलिया कहा जाता है। मदीनुल औलिया बैठते थे टूटी चटाई पर, खुदा की कसम मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। मदीनुल औलिया के दरबार में बड़े बड़े ऑफिसरों को मैंने आकर के देखा है, सच्चा मुबल्लिग़ इस्लाम जमाने में किसी को मैंने देखा है तो मदीनुल औलिया को देखा है। बड़े बड़े ऑफिसरों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने देखा है, मदीनुल औलिया ने उसे भी कलमा पढ़ाने की दावत दे दिया। कहा ये कंकड़ पत्थर में कुछ नहीं रखा है, अरे जो कुछ रखा है खुदा की वहदानियत में रखा है। उन लोगों ने कहा गुरुजी वो मंत्र मुझे बता दीजिए जो आप पढ़ा करते थे। तब मदीनुल औलिया ने कहा मौलाना सिराज इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा भी दीजिए और पढ़ा भी दीजिए। हमने उनके अर्दलियों को खुद अपनी ज़बान से बोल बोल के कलमे तैयबा लिखाया है। आज अगर किसी के हाथ पर एक आदमी मुरीद हो जाए तो इतना बड़ा पीर होता है कि पीरानी पीर नजर आता है, लेकिन मेरा पीर ऐसा था कि मेरे पीर के सामने पीरी मुरीदी का कोई रंग नहीं था। अगर रंग था तो गुंबदे खजरा का रंग था, अगर रंग था तो बगदाद वाले आका गौसे आज़म का रंग था, अगर रंग था तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा का रंग था। हज़रत मदीनुल औलिया जिंदगी में बरेली नहीं थे, मगर जब फिल्मों में बैठते थे तो आला हज़रत के घराने की मंजर कशी किया करते थे। हज़रत मदीनुल औलिया जैसा साक्षात हुजूर, मेरी आंखें तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाकों को देखा है, मगर मदीनुल औलिया का जवाब नहीं। ये वो मदीनुल औलिया है जिनके यहाँ रोता हुआ इंसान जाता था, मगर पलट कर जब आता था तो हंसता हुआ आता था। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। कैंसर के मरीजों को खुदा की कसम मैंने शिफा पाते हुए देखा है। बाज़ औरतों को हमने औलाद वाला होता हुआ देखा है, कैंसर के मरीजों को शिफा पाते हुए देखा है। हज़रात दूर न जाकर मैं बताना ये चाहूंगा, एक मौलाना है जिन्हें सारा ज़माना जानता है, जिन्हें फहीम मस्तकी कहा जाता है। उनका बेटा बड़ा बेटा आज भी जिंदा है, यही डॉक्टर धीरेंद्र सिंह जो एमपी का बड़ा डॉक्टर फैजाबाद का बड़ा मशहूर है। शायद हर इलाके में उसके पेशेंट मौजूद होंगे। इनके बेटे की बीमारी इतनी सख्त हो चुकी थी कि धीरेंद्र सिंह के यहाँ ये जीप लेकर के तकरीबन 22 साल पहले पहुंचे थे और कहा था डॉक्टर साहब मेरे बेटे का पेशाब बंद हो चुका है, इलाज कर दीजिए। उसने चेकअप करने के बाद कहा इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, मौलाना 40,000 रुपए का इंतजाम करो तब ऑपरेशन होगा, और अगर 4 घंटे के अंदर बच्चे का ऑपरेशन न हुआ तो बच्चा मर सकता है। रोने लगे, अपने मुर्शिद को याद करते हैं। ड्राइवर से कहा जीप घुमा ले, बेबीपुर ना जाकर के फिल्मों चलते हैं। अरे मेरा बच्चा मरे तो किसी काफिर डॉक्टर के पहलू में ना मरे, मरे तो मदीनुल औलिया।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किताबें पढ़ करके बोलेगा, सिराज चिश्ती जब बोलेगा तो देख करके बोलेगा। हजरात ये देखिए, खतीब तंदुरुस्त होता है तो नोट भी तंदुरुस्त आने शुरू होते हैं। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे आका से प्यार करने वालों, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदाई हैं। हजरत मौलाना फहीम मस्तवी रोने लगे। उनकी अहिया सरकार मतीनुल औलिया के जूते पर अपना सर रख करके रोना ही शुरू करती हैं। इतने में मतीनुल औलिया की आंखों का रंग बदल गया। खुदा की कसम, जब बीमारियों को साफ करते थे तो मतीनुल औलिया के चेहरे का रंग बदल जाया करता था। आपका मौलाना डॉक्टर छूटा है, कहता है बच्चा मर जाएगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, जाओ आम का पल्लो तोड़ करके लाओ। आम का पल्लो तोड़ करके लाया गया। उसमें एक डंठल जो होती है बचपन जिसे बच्चे खाया करते हैं, खट्टापन होता है। मौलिया ने कहा वो हिस्सा तोड़ा जाए, तोड़ा गया। तब ना यहाँ दारुल उलूम कायम था, ना और है बनी थी, वही बड़ी थी जहाँ मतीनुल औलिया बैठा करते थे। मतीनुल औलिया ने कहा मौलाना ले जाओ घर की औरतों को दे दो, जरा इसे पीस दें। सिल और पट्टे से उसे पीसा गया। पीर साहब सिंगला अपनी 3 उंगलियों से उसी लिक्विड उसी सैयाद कांटे को उठाते हैं और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन फहीम मस्तवी के बेटे के सब बेटे के पेट पर मल देते हैं। अरे उंगली का टच होना था, बीमारी दूर होती है, पेशाब जारी हो जाता है। वो बच्चा जो घंटों से बेहोश था, खड़ा होकर उसी मैदान में खुश। उसके बाद हजरत ने फरमाया मौलाना कि पल्लो बहुत फायदा करता। हमने कहा हुजूर अगर ये पल्लो फायदा करता तो अमेरिका वाले हिंदुस्तान में ये भी आम का पेड़ क्या छुपाया करते थे हजरत। मेरे मुर्शिद जैसा कौन होगा। जब कोई गरीब आदमी नजराना देता था तो अपनी जेब से 50 रुपया मिला करके उसे वापस कर दिया करते थे। और आज के पीरों का तो यार है, यार मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, 2-4 मुरीदों का मुझे पीर बना दे। आज के पीरों का ये हाल है, मगर वो पीर नहीं थे, रोशन शरीफ थे, बैठते थे घरों में, मगर खुदा की कसम हो यहाँ रहा है जाकर के दूसरे दिन मीनू हजरत मतीनुल औलिया। एक मर्तबा टांडा के लोगों ने मुझे मुंबई में खिताब करने के लिए नहीं टांडा में हमें से बुलाया। उन्हें क्या खबर थी कि मैं परवरदा हूँ, तुम्हारे इलाके का परवरदा हूँ। मुझे जो भी मिला है मतीनुल औलिया के चौकट से मिला है। शरीफ आया, उस वक्त हजरत तनवीर भैया हयात में थे, तनवीर बाबू हयात में थे। मैं आया, दोनों ने कहा मौलाना मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, तकरीर करके आप टांडा नहीं रुकोगे, आस्थाने पे आओगे। हजरात जब मैं वहाँ जाया करता था तो मतीनुल औलिया के शाहजादे तनवीरुल औलिया हम लोग छावनी में साथ में पढ़ने वाले थे। वो सीनियर जरूर थे, मगर हम लोग उन्हीं के कमरे में रहकर उनकी खिदमत किया करते थे, उनका खाना लाया करते थे, उनके बर्तन को मांजा करते थे। लेकिन तनवीर भैया हम लोगों को खातिर नहीं समझते थे, अपना साथी समझते थे। इसलिए मैं फिल्मों जाता था तो मेरा बिस्तर भी अलग होता था, मेरे खाने का इंतजाम भी अलग होता था। मैं यहाँ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि जब मैं आपके घर आऊँ तो अलग से मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। बताना ये चाहूँगा उस बारगाह का इतना मकबूल था कि मतीनुल औलिया के साथ साथ तनवीरुल औलिया भी उससे टूटकर मोहब्बत। हजरात भैया ने मुझे टांडा भेजा और टांडा के जुलाहों ने, मैं भी उसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, मगर हमारी बिरादरी जब तरक्की करती है तो सिर्फ अंसारी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। टांडा के जुलाहों ने इतराज कर दिया कि शाह साहब किबला फकीर बिरादरी के थे। हमने कहा जाहिलों तुम्हें खबर भी है शाह साहब फकीर नहीं, हजरत अली शेर खुदा की नस्ल थे। फिर मैंने सिलसिले नसब पर तकरीर किया, वहाँ खुदा की कसम मैं तकरीर कर रहा था। धलमऊ से टांडा का फासला तकरीबन 12 किलोमीटर का है। मेरे मतीनुल औलिया वहीं बैठ करके मदरसे के गेट पर तनवीर भैया को मेरी पूरी तकरीर सुना रहे थे और कह रहे थे मौलाना ने दुआ के इतराज करने वालों का छक्का छुड़ा दिया है। मौलाना
तुम्हारे नसीबे पर मैं तुम्हारे नसीबे को दान देता हूँ। और हमारे वालिद का नाम लेकर के कहा करते थे हाजी जुमाई की तकदीर चमक गई है। हजरात जब मैं सुबह आया तो मदीनुल औलिया की शहजादे तनवीरुल औलिया वहीं पर मछली पाल के रखे थे, चारा खिला रहे थे। मैं पहुंचा तो मुस्कुराने लगे। हमने कहा हजरत ये हंसने की वजह क्या है? किसके छक्के तुम रात में छुड़ा रहे थे? हजरत यहाँ बैठ करके बयान कर रहे थे। हजरात गौर करो कहाँ खोले यार ने खुशबू कहाँ तक है? वो वहाँ रहा था मगर होली का पूरा जुमला मदीनुल औलिया नकल कर रहे थे। ऐ मदीनुल औलिया से मोहब्बत करने वालों तुम मुबारकबाद के काबिल हो जबकि शेख काबिल के उससे सरापा की तकदीर बना रहे हो। वो कौम जिंदा रहती है जब आइडियल को याद करती है, अपने रहनुमा को याद करती है, अपने मरकज़े हकीकत को याद करती है। हजरात यही तनवीर भैया 1982 में छावनी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं मऊ शरीफ। फिर इनका एडमिशन टांडा मंजर इस्लाम में होता है। टांडा में एक व्यक्ति आया हुआ था, बैठ बैठ के लोगों को गुमराह करता था और कहता था मुझे जलाल में मत लाओ वरना छत उड़ा दूंगा, छत तो मैं भी उड़ा दूंगा, तुम्हारे जमीन तुम्हारे सर पे पटक दूंगा, तुम को बर्बाद हो जाओगे। तनवीर भैया जब इतना सुनते हैं उनकी उम्र तकरीबन 13, 14, 15 साल की रही होगी। स्लीपर पहने हुए थे, हवाई चप्पल पहने हुए थे, गुस्से में आ गए और अपनी चप्पल उन ढोंगी बाबा के सामने फेंक दिया। कहा जाहिल ये छत बाप में उड़ाना, पहले तनवीर की चप्पल पर। तब वो शर्मिंदा हुआ, तब वो फरार हुआ। इसीलिए मैं कहूँगा और कोई खतीब आएगा तो पढ़ करके बोलेगा, सिराज चिश्ती आएगा तो देख करके बोलेगा। हमने मदीनुल औलिया की जिंदगी के एक लम्हे को देखा है। रात का सन्नाटा था, अंधेरी रात की बारिश का ज़माना था। हुजूर मदीनुल औलिया अपने घर से निकलते हैं तकरीबन 2 बज चुके थे। जब सारे मुरीदीन सोते थे तब मदीनुल औलिया नमाज़ पढ़ा करते थे। खुदा की कसम भरपूर नींद सोता हुआ मैंने मदीनुल औलिया को कभी नहीं देखा। मदीनुल औलिया जब सारे मुरीद सो जाया करते थे तब वो नफ्ल के लिए नियत बांधा करते थे। बाहर निकलते हैं, मेरे पास टॉर्च थी, हमने कहा हुजूर ये टॉर्च ले लीजिए। कहा मौलाना मेरे निगाहों के सामने सब अल्लाह ने रोशन कर दिया है। अंधेरी रात क्या हैसियत है। वो मदीनुल औलिया जिनकी शख्सियत को तुम मामूली मत समझना। अरे मदीनुल औलिया तो ऐसी शख्सियत का नाम है कि किशौचा के सादात ने बरजस्ता कहा था कि जिसे सहाबाए किराम की जिंदगी का रंग देखना हो वो धर्मऊ चला जाए और धर्मऊ के पीर अब्दुल मतीन के चेहरे सरकार मदीनुल औलिया की जिंदगी का एक एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशअले हिदायत है। मदीनुल औलिया खुद नहीं खाते थे बल्कि लोगों को खिला दिया करते थे। ऐसे ऐसे मरीजों के लिए शिफा का जो नुस्खा बताया। मेरे हरैया की एक गैर मुसलमान औरत हाजिर होती है, कहते हैं पीर बाबा मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत मैंने बड़े बड़े बाबाओं से मुलाकातें की है, डॉक्टरों और तबीबों से मैंने मुलाकातें की है, मगर हर तरफ से मुझे ना के सिवा कोई जवाब नहीं मिला है। बाबा बहुत तमन्ना लेकर के आई हूँ, करम कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मुर्शिद फरमाते हैं जिस तरह मुसलमान औरतें जब इस्तिंजा करने के लिए जाती हैं तो बदनी में पानी लेकर के जाती हैं। आज से तू भी यही शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। खुदा की कसम उसने बदनी खरीदा। गैर मुसलमान होते हुए ताना सभी लोग करते थे कि तू मुसलमानों की तरह काम करती है। बदनी खरीदा और पीर की बताया हुआ तरीका अपनाया। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह ने उसे 2 बेटे अता कर दिए। ये मदीनुल औलिया का नाम है। और मैं मदीना में वो नौजवान दिखाऊंगा जब उसका बाप गया, कहा हुजूर मेरे घर में बच्चियां हैं, कोई बेटा नहीं पैदा हो रहा है। तब हजरत मदीनुल औलिया ने कहा जाओ अब कि तुम्हारे घर बेटा होगा और उसका नाम मोहम्मद शाह अहमद रख देना। आज शाह अहमद का नौजवान वहाँ मौजूद है। वो उकाबी नजर मेरा शेख रखता था जो ऐ लोगों मुकद्दस
नबुवत को पढ़ लिया करता था। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया है, मोमिन के फरासत ईमानी से डरो। इसलिए जब वो देखता है तो खुदा के नूर से देखा करता है, खुदा के नूर से देखा करता है। एक मर्तबा मैंने कहा, सरकार हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, सरकार आपके नक्शे कदम पर हो। कहने लगे, मौलाना कुछ जैसे गवार की बात आप क्या करते हो? अरे वो वली अल्लाह है, उनका मकाम बहुत बुलंद है, मैं तो हाथ छीनने वाला आदमी हूँ, मेरी हैसियत क्या है? हमने कहा, हजरत दूसरे को समझाइए, आप मुझे नहीं समझा पाएंगे, इसलिए कि अकल जो मिली है तो आपके सदके में मिली है। इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए, मुझे नहीं मालूम। हमने कहा, मैं बताना चाहूंगा जो मेरा तजुर्बा है, तुम ही बताओ। हमने कहा, हुजूर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हैं, जिस तरह उनकी खाकसारी थी, तो कहते हैं हो सकता है मौलाना। पता क्या चला, मेरे पीर ने मेरे बातों की तस्दीक कर दी है। मेरे शायद को अल्लाह तबारक तआला ने वो इल्म अता किया था। मैंने कहा, सरकार आप कहां से अपने इस इस्तिगासे को पेश करके मुकम्मल करवा लिया करते हैं? कहने लगे, मौलाना जब मुझे कोई मुसीबत का वक्त आता है तो मैं बगदाद वाले आका की तरफ रुजू कर देता हूँ, तो बड़े पीर हमारी मदद कर दिया करते हैं। इसीलिए सरकारे जब भी मदद मांगा करते थे तो गौसे आज़म का नाम लेकर के मांगा करते थे। गौसे आज़म का मकाम क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ, उनके वालिद भी अल्लाह वाले, उनके नाना भी अल्लाह वाले, उनकी वालिदा भी अल्लाह वाली, और उनकी नानी भी अल्लाह वाली। ये अल्लाह वालों के घराने में जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो अपने जमाने का अब्दुल कादिर गौसे आज़म ही होगा, वही गौसे आज़म है। उनके नाना जान की खिदमत में उनकी फरीदा एक औरत होती हुई हाजिर होती है। उसका छोटा सा बेटा था, मर गया था, गोद में उठा करके अपने शैख की खिदमत में आती है, कहती है, सरकार मेरा बेटा मर गया है, यही मेरी आखिरी आरज़ू है, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने वाला था, सरकार मर गया है। हमने सुना है अल्लाह वाले ठोकरों से मुर्दे जिला दिया करते हैं, सरकार मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मेरा दुनिया में तीसरा कोई सहारा नहीं, मेरा शौहर को पहले ही मर चुका है, यही मेरा छोटा सा बच्चा है जो हमारी आंखों का नूर है, हमारा सहारा है। हजरत गौसे आज़म के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह आंखों को बंद करके लोहे महफूज का दीदार करते हैं, कहते हैं, वापस पलट जा, तेरे बच्चे के लिए दूसरी जिंदगी नहीं है। वो रोने लगी, मायूस होकर अपने नन्हे से बच्चे को लेकर के रो हुए बाहर जा रही थी कि इतने में किसी बुजुर्ग से मुलाकात हो जाती है। गालिबन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उन्होंने कहा, ऐ औरत, रोने की वजह क्या है? कहा, मैं अपने पीर की खिदमत में गई थी कि मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मगर लोहे महफूज का उन्होंने दीदार किया और मुझे नामे जवाब दे दिया। मायूस होकर के रोती हुई जा रही हो, तब उन्होंने मशवरा दिया, उनके यहाँ मत जा, चली जा, अब्दुल कादिर जिलानी नाम के छोटे से बच्चे हैं जो उनकी बेटे के बेटे हैं, जा उनसे अपना मामला बयान कर ले। वो मौत और जिंदगी का खेल खेल रहे हैं, जा वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो जानते हो वो खेल क्या था? सारे बच्चे हजरत गौसे आज़म के सामने जब आते थे तो आप फरमाते थे, सब मर जाओ, तो सब सो जाते थे, तो सब ऐसा लगता था कि सब मर गए हैं। गौसे आज़म फरमाते थे, कुम बिस्मिल्लाह, खड़े हो जाओ, सारे बच्चे जिंदा हो जाते थे। हजरत खिज़र ने फरमाया, ले जा, छुप जाना सहन में, छुप जाना कहीं किनारे, जब बच्चे मरने की एक्टिंग करेंगे, सो जाएंगे, तो तुम भी अपने मरे हुए बच्चों को, बच्चे को उन्हीं के साथ सुला देना, ताकि जब वो बच्चे जिंदा हो वो तो यूं ही जुमले में जिएंगे, मगर तेरा बच्चा हकीकत में जिंदगी पा जाएगा। और चालाक भी अपने बच्चे को लेती है, और जैसे ही सारे बच्चे खेल खेलते हैं और कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, ये सारे बच्चे मर गए हैं, इन्हें जिंदा किया जाए। आपने फरमाया, कुम बिस्मिल्लाह, सारे बच्चे उठ गए, मगर वो बच्चा मुर्दा पड़ा रहा जो उसकी मां ने ला करके सुनाया था। इतना कहना था, बच्चे शोर मचाने लगे, अब्दुल कादिर गजब हो गया, एक बच्चा तो यकीनन मर गया है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। गौसे आज़म करीब आए, कहता है, ये मर गया, नन्हे से पैर से उस नन्हे से बच्चे के पैर पर ठोकर मारते
हैं और कहते हैं मरा हुआ बच्चा फौरन जिंदा हो गया। अब उसकी औरत की खुशियों का ठिकाना ना रहा। अपने बच्चे को गोद में उठाती है हजरात, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और खुशियों में रोते हुए वो बाहर जा रही थी। इतने में हजरत अब्दुल्ला सोमई नाना जान से मुलाकात हो गई। कहाँ जा रही है? ये तेरा बच्चा जिंदा कैसे हो गया? कहा सरकार आपके निवासी अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदा कर दिया। इतना सुनना था, ठहर जाते हैं। दौड़ करके आए। कहा अब्दुल कादिर ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहा नाना जान जो देख रहे हो सच देख रहे हो। कहा मैंने तो देखा लौहे महफूज पर उसके जिंदगी का नाम नहीं था, लौहे महफूज पर तो वो मुर्दा था। कहा नाना जान आपके खुदा ने आपके निवासी अब्दुल कादिर को वो पावर दिया है कि जैसे ही आपने उन्हें मुर्दा होने का कहा था, मैंने लौहे महफूज की सीढ़ियों को चढ़कर और इसके मुर्दा होने को मिटा करके उसको जिंदा लिख दिया था। ये सब पता मेरे बाबा। इसलिए मतीनुल औलिया को अगर देखना है परतो देखना है तो बहुत से आदमी का परतो देखना है। इसे सरकारी मतीनुल औलिया कहा जाता है। इनके पीरों मुर्शिद का नाम कौन नहीं जानता जिन्हें शुएबुल औलिया कहा जाता है। हजरत शुएबुल औलिया जब दरियाए घाघरा का तूफान आता था, सैलाब आता था, 9 किलोमीटर की दूरी में ये सैलाब बहा करता था। आज भी आप सैलाब के जमाने में चले जाओ तो चिल्मा से लेकर ढलमोल के घाट तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। शुएबुल औलिया जब अपने शेख से मिलने के लिए आया करते थे, अपने मुर्शिद से महबूबुल औलिया से मिलने के लिए आया करते थे, सैलाब के जमाने में आया करते थे। किसी ने पूछा भैया इस सैलाब के जमाने में ना नाव चलती है, ना कश्ती चलती है, ना बोट चलता है, आखिर कैसे पार कर जाते हो? हजरत शुएबुल औलिया ने कहा मैं नहीं पार करता हूँ, पार तो मेरा परवरदिगार करवाता है और सबका मेरे शेख हजरत महबूबुल औलिया का है। कहा भैया कैसे आते हो? कहा एक कदम चिल्मा में रखता हूँ और दूसरा कदम जब उठता है तो ढलमोल के कगार पे पहुंच जाता है। जहाँ पे मर्द हम है सूरत खुशी जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। हजरत शुएबुल औलिया के गांव का एक पंडित था। शुएबुल औलिया हेडमास्टर की हैसियत से सिकंदरपुर में एक जमाने तक पढ़ाए हैं, हेडमास्टर की हैसियत से हमारी बाजार में एक जमाने तक पढ़ाए हैं और एक जमाने का शोहरत जिला नौगढ़ के करीब में हेडमास्टर की कुर्सी पे बैठकर शुएबुल औलिया ने बच्चों को तालीम दिया था, बच्चों को पढ़ाया था। उन्हीं के गांव का एक तिवारी था, वो भी उसी में पोस्ट था। दोनों शख्सियतें, दोनों लोग रोजाना साइकिल से सफर करके शोहरत पर जाया करते थे। एक मर्तबा सैलाब आ गया, पानी ही पानी नजर आने लगा। पंडित जी ने कहा मौलवी साहब पानी को पार कैसे किया जाएगा? कहा मेरी साइकिल के पीछे अपनी साइकिल ले आओ, साइकिल पार हो जाएगी। और वो तूफान बह रहा था, दरिया में दुनियावी थी, शुएबुल औलिया की साइकिल जा रही है, पीछे पीछे गैर मुस्लिम पंडित की भी साइकिल जा रही है। वो हैरत ज़दा था, बाहर गया। कहा मौलवी साहब बता दो तुम हो क्या चीज? आज तक मैं मेरे समझ में नहीं आया। कहा पंडित जी पेट भरने से मतलब है कि रोटियां गिरने से मतलब है? पार हो गई यही तुम्हारे लिए काफी है। एक मर्तबा जांच के लिए ऑफिसर आ गए। उस दिन हजरत शुएबुल औलिया ने छुट्टी कर दिया था। पंडित जी शोहरत के स्कूल में थे। ऑफिसर आए, कहने लगे हेडमास्टर कहाँ है? कहने लगे हुजूर आज वो छुट्टी करके आए हैं। तब वो लोग गुस्से में हुए और हेडमास्टर के कमरे में जब गए, प्रिंसिपल की कुर्सी पे गए तो क्या देखते हैं शुएबुल औलिया वहाँ बैठे नजर आ रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद, रिपोर्ट लगाने के बाद वो सब बाहर निकल करके आए और पंडित जी पे बरसने लगे, कहने लगे एक मुसलमान से तुम तासीब करते हो, वो मौजूद है हेडमास्टर और तुम कहते हो छुट्टी पे है, हम तुम्हारी खैरियत नहीं समझेंगे। अगर आइंदा तुमने ऐसी गलती कर दिया तो हम जरूर तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ये धमकी दे करके ऑफिसर की गाड़ी चली गई। दौड़ अंदर गए तो ना तो शुएबुल औलिया वहाँ मौजूद है, ना उनका जूता वहाँ मौजूद है। वो परेशान हो गए, पलट करके पड़ाव आए, कहने लगे मौलवी साहब अरे आपको बता दो कि तुम हो क्या? क्या बता दो? प्रिंसिपल की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था?
हुआ था, मेरा रब इतना करीब है कि मेरी शक्ल में अल्लाह ने किसी को वो मेरे सरकार महबूबुल औलिया है। और पुराना के लोगों सबसे ज्यादा कदम अगर किसी बुजुर्ग के पड़े हैं तो सरकार शोइबुल औलिया के पड़े हैं। किसी फनकार के हाथों में उसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। पंडित की नस्ल आज भी मौजूद है। वो जब आते हैं तो शोइबुल औलिया की चौखट पर अपना सर को रख दिया करते हैं। हमने तो शोइबुल औलिया की बारगाह में राजा शोहरत की रानियों को भी देखा है। जब वो आती थी तो शोइबुल औलिया की चौखट के खाक को उठा करके अपने मांग का सिंदूर बनाया करती थी। राजा शोहरत के घर में कोई औलाद नहीं थी, मगर सरकार शोइबुल औलिया ने दुआ फरमा दिया तो उनके घरों में आज न जाने कितने बच्चों की विलादत हो रही है। हजरात सच है, बेटा खुदा ही देता है, शिफा खुदा ही देता है, मगर दुआएं सच है। अल्लाह वालों की बोली जो होती है वो तकदीर बना दी जाती है। मेरे औलिया को अल्लाह ने वो बाबर अता किया था कि बैठते थे फिल्मों में टूटी चटाई पर, मगर हम जैसे गरीबों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे। वो मतीनुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान का सिलसिला तक बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं पीर साहब किबला मियां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हजरात किसी बिरादरी को कभी हकीर मत समझना। चौराहा हो, मियां हो, नभाली हो, जो भी हो, अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला है तो तुझे कोई हक नहीं है कि तू उसकी तौहीन करे। मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000 सहाबा के दरमियान फैसला कर दिया था ना काले को गोरे पे फजीलत है, ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अरबी को अजमी पे फजीलत है। अगर फजीलत है तो मुत्तकी और परहेजगार की फजीलत है। इसलिए किसी जात पर कमेंट मत किया करो, किसी पे तबसरा मत किया करो, किसी की बिरादरी को हकीक मत समझा करो। कुछ लोग कमेंट करते रहे साहब मियां फकीर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इल्म नहीं है। पीर साहब हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। आपको मैं बताना चाहूं बाराबंकी में इलाका है जिसे किंतूर कहते हैं। किंतूर में एक मोहल्ला है जिसे दरियाबाद कहते हैं। दरियाबाद में मुगलों का खानदान आज भी मौजूद है। उस जमाने को याद करो जब तक के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के मुगलों पर जुल्म ढाना शुरू किया था, मुगलों को गिरफ्तार करके उन्हें कत्ल कर देते थे, उनका घर लूट लिया करते थे, उनके घर की इज्जत और आबरू का मजाक उड़ाया करते थे। उसी जमाने में मुगलों का एक काफिला था जो हजरत औरंगजेब आलमगीर की नस्ल से ताल्लुक रखता था। वो बाराबंकी के किंतूर तहसील में दरियाबाद में रहा करता था। आज भी मतीनुल औलिया का एक खानदान वहाँ आज भी मौजूद है। तनवीर भैया अलैहि रहमा और हम दोनों ने इरादा बनाया था कि हम वहाँ जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, मगर फरिश्ते कुदरत को टाल सकता है। भैया का विसाल हो गया, हम लोग वहाँ ना जा सके, मगर मैंने वहाँ के कई लोगों से दरियाफ्त किया है तो पता ये चला है हमारे पीर का एक खानदान दरियाबाद में आज भी महफूज है। ऐ लोगों तो वहाँ से एक काफिला निकला था। ये लोग मवेशियों की तिजारत किया करते थे, बैलों की तिजारत किया करते थे, जानवरों की मंडी में जाया करते थे। तो ये अवध के इलाके में आ रहे थे। फैजाबाद अयोध्या के करीब में जानवरों की एक मंडी लगा करती थी। तो ऐ लोगों उन लोगों ने अपना लिबास बदल लिया, अपना हुलिया बदल लिया, अपनी बिरादरी बदल ली ताकि अंग्रेजों के नजरों से बच जाए कि हम मुगलों से ताल्लुक रखने वाले नहीं हैं। ये लोग सफर करते करते दरियाए घाघरा के साहिल से होते हुए जब हलमऊ आते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों ने इन्हें अपना मेहमान बना लिया और इन लोगों ने अपने बिरादरी में रिश्ता तय करना शुरू कर दिया। ये लोग मियां बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। तो मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं हम लोगों ने अपने जान बचाने के लिए अपने शजरे नसब पर गुमनामी का पर्दा दे दिया ताकि मुगल को लोगों को अंग्रेज ना पहचान सके और उनका कत्ल ना कर सके। इसलिए मुसलमानों ये गलतफहमी दूर कर लेना कि हजरत मतीनुल औलिया का ताल्लुक किसी मियां या फकीर बिरादरी से ताल्लुक है। हजरत मतीनुल औलिया सैयदना शाह हजरत औरंगजेब
फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए हजरत फरमाया करते थे, मौलाना जब औरंगाबाद जाया करो तो हमारे जद्दी करीम की मज़ार फातिहा पढ़ा करो। जिन लोगों ने औरंगाबाद देखा होगा तो हजरत औरंगजेब का मज़ार ऐसे ही देखा होगा जैसे सरकारी औलिया का मज़ार है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने वसीयत किया था कि मुझे मकबरे के अंदर दफन न किया जाए, मेरा मज़ार न बनाया जाए, मेरी कब्र कच्ची हो। हजरात इतना ज़माना गुजर गया, आज भी आप औरंगाबाद चले जाओ तो ऐसे ही कब्र मिलेगी जैसे उनकी औलाद से ताल्लुक रखने वाले सरकारी महबूब औलिया की कब्र कब्रिस्तान में मिलेगी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था, एक वली का मज़ार वहाँ मौजूद है जहाँ पर सरकार का वो जूता मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है यही वो वली जूता है जिसे नबी ने पहन करके मिराज पाक किया था। वो जूता हिंदुस्तान में खुलदाबाद शरीफ औरंगाबाद में आज भी रखा हुआ है और हर मिलाद नबी को 12 रबीउल अव्वल को वो जूता दिखाया जाता है। और वही बुजुर्ग के यहाँ आपने फरमाया था, औरंगजेब आलमगीर ने कहा था मेरी कब्र ऐसी जगह पे बनाई जाए कि साहिबे मज़ार के परनाले का पानी जब बारिश में गिरे तो मेरी मज़ार से होता हुआ बहता हुआ जाए। चले जाओ, आज भी बुजुर्ग के परनाले का पानी जब गिरता है तो हजरत औरंगजेब की कब्र से गुजरता हुआ जाता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर की कब्र आज भी कच्ची है, जाकर के देख लो। इनका घराना बादशाहों का घराना था, मगर जीते थे तो फकीरों की जिंदगी जिया करते थे। ऐ रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों, वो ज़ात सरकारे मदीनुल औलिया की है। उनके जिंदगी का एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशअले राह हिदायत है। सरकारे मदीनुल औलिया किसी की दौलत पर नहीं, अगर प्यार करते थे तो उसके ईमान और मोहब्बत से प्यार किया करते थे।